हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 6 दैट इज़ हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस एंड थ्योरम्स कनेक्टेड विद द प्रोग्रेशंस का पार्ट 6 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 68 के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 68 इज़ टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम फाइंड करने हैं। दैट इज एस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर। इन सारे का सम फाइंड करना है हमें। नाउ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम जो s का वैल्यू है दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। नाउ हमने क्या किया, n को n माइनस वन एन माइनस टू के वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट किया। और सिर्फ n माइनस वन और n माइनस टू के ही वैल्यूज से नहीं, n माइनस थ्री एन माइनस फोर अप टू सो ऑन। मतलब जब तक वैल्यूज 3 2 1 तक नहीं चली गई n के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते गए, मतलब n की वैल्यूज को कम करते गए। नाउ अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट इक्वेशन में ये जो माइनस एन माइनस वन का क्यूब है ये कैंसिल हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन के एन माइनस वन के क्यूब से। सिमिलरली एन माइनस टू का होल क्यूब विल कैंसल आउट विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्ड इक्वेशन दैट इज एन माइनस टू क्यूब। और ऐसा ही सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो टर्म बचेंगे वो होंगे एन माइनस वन का क्यूब और लास्ट में माइनस जीरो का क्यूब। तो माइनस जीरो का क्यूब तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ना। जब हम इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड का समेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का समेशन हो जाएगा, तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा दैट इज एन क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n प्लस n। नाउ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, इसकी वैल्यूज तो हमें फाइंड करनी है जिसे हमने s मान के रखा है। और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स, इसकी वैल्यू हमने पिछले आर्टिकल में फाइंड किया है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विल बी इक्वल टू n टाइम्स n प्लस वन ओवर 2। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दिया प्लस n। नाउ हमें s की वैल्यू फाइंड करना है तो 3s को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज आ गई एन क्यूब माइनस एन प्लस 3n टाइम्स n प्लस वन ओवर 2। नाउ जब हमने s के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो जो फाइनली s की मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है n टाइम्स n प्लस वन टाइम्स 2n प्लस वन ओवर 6। नाउ ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें याद ही रहना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस वन ओवर 2 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस वन टाइम्स 2n प्लस वन ओवर 6। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।